बुद्ध कहते हैं, किसी जंगली जानवर की अपेक्षा एक कपटी और दुष्ट मित्र से अधिक डरना चाहिए। जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, पर एक बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। एक बुरा मित्र ही आपको इस दशा में ला सकता है कि आपको ऐसा लगने लगे कि दुनिया बहुत बेकार है और यहाँ जीकर भी क्या फायदा। और ऐसा तब होता है जब आपके साथ धोखा होता है। इसे विश्वासघात भी कहते हैं। कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी पर भी एकदम से विश्वास नहीं करता। विश्वास धीरे धीरे किया जाता है और अंततः विश्वास इतना गहरा भी हो जाता है कि आप जिस पर विश्वास कर रहे हैं उसकी तरफ से अपनी आंख, कान और दिमाग को बंद कर लेते हैं। और ऐसा होते ही ज्यादातर लोगों को विश्वासघात या धोखे का सामना करना पड़ता है और यह उतना ही बुरा होता है जितना कि आपका विश्वास गहरा होता है। यह पूरी दुनिया धोखे पर ही चल रही है। हम अपनी जिंदगी में किसी न किसी को कहीं ना कहीं कभी ना कभी धोखा देते ही रहते हैं और लोग हमें धोखा दिए जा रहे हैं। दूसरे लोग धोखा दे तो समझ में आता है, लेकिन हम तो अपने आप को ही धोखा देते रहते हैं। हम अपने आप को ऐसी ऐसी बातें समझा देते हैं जिससे कि हमें सत्य का सामना ना करना पड़े और झूठी दुनिया में ही खोए रहें। धोखा या विश्वासघात दोधारी तलवार की तरह होता है। आपको लगता है कि आप किसी को धोखा दे रहे हैं, लेकिन यह धोखे की तलवार जितनी गर्दन सामने वाले की काटती है उतनी ही गर्दन आपकी भी कटती है। दोस्तों, हम जानेंगे कि हमारे साथ धोखा होने से या विश्वासघात से कैसे बचें और हम उन 6 निशानियों के बारे में भी जानेंगे जो एक धोखेबाज और एक झूठे इंसान में पाई जाती है। तो दोस्तों, कहानी बहुत ही मजेदार है, ध्यान से सुनिएगा। एक कहानी है, एक युवा व्यक्ति बड़े ही क्रोध में एक पहाड़ की चोटी पर आत्महत्या करने जा रहा था। जब वह पहाड़ की चोटी पर पहुंचा तब वह जोर से चिल्लाया कि यह दुनिया इतनी बुरी क्यों है, यहाँ जीने का कोई लाभ नहीं है। उस पहाड़ की चोटी पर एक गुरु ध्यान साधना में बैठे हुए थे। उस युवा की आवाज सुनकर वह ध्यान से जागे और युवा पहाड़ से कूदने ही वाला था कि गुरु ने उस युवा का हाथ पकड़कर पीछे खींच लिया और उससे पूछा, आगे कहाँ जा रहे हो? रास्ता खत्म हो गया है क्या? युवा ने कहा, कौन सा रास्ता? आगे तो रास्ता ही कहाँ है, मैं तो मरने जा रहा हूँ। गुरु ने कहा, मरना तो सभी को है एक दिन, लेकिन तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? युवा ने कहा, यह दुनिया अब रहने लायक नहीं है। यहाँ सभी लोग स्वार्थी हैं, केवल अपना ही स्वार्थ साधते रहते हैं। मैंने जिस पर भी विश्वास किया उसी ने मुझे धोखा दिया। कोई भी भरोसे के लायक नहीं है। ऐसी स्वार्थी दुनिया में जीकर भी क्या फायदा? इसलिए मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। गुरु ने कहा, क्या तुम स्वार्थी नहीं हो? क्या तुम पर भरोसा किया जा सकता है? युवा ने कहा, मैंने अभी तक किसी को भी धोखा नहीं दिया। आप चाहे तो मेरे गांव में जाकर पूछ सकते हैं, लोग मुझे ही लूटते रहते हैं, लेकिन अभी तक मैंने किसी को नहीं करने जा रहा। मैं किसी के साथ विश्वासघात नहीं करता। मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। तुम्हें ही मुझे विश्वास दिलाना होगा कि तुम एकदम सच्चे व्यक्ति हो। युवा ने कहा, और यह मैं कैसे करूं? गुरु ने कहा, तुम्हें मेरे साथ मेरे आश्रम में 1 वर्ष तक रहना होगा, तभी मैं जान पाऊंगा कि तुम वाकई में सच्चे व्यक्ति हो या तुम भी औरों की तरह झूठे और धोखेबाज तो नहीं। युवा ने कहा, ठीक है, जैसा आप कहते हैं। वह गुरु उस युवा को अपने साथ अपने आश्रम में लाया और उस युवा को अपना शिष्य बना लिया। पहले ही दिन सुबह सुबह गुरु ने उस युवा से कहा, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, फिर भी जाओ और भिक्षा मांग कर लाओ, तब तक मैं तुम्हारे गुरु भाइयों को शिक्षा प्रदान करता हूँ। युवा ने गुरु को प्रणाम किया और वह भिक्षा के लिए चला गया। पहले दिन भिक्षा मांगने में उसे बड़ी तकलीफ हुई। उसके मुख से शब्द नहीं निकल रहे थे। उसके अहंकार को चोट लग रही थी। फिर भी एक अहंकार उसके अंदर पल रहा था कि उसे अपने गुरु को गलत साबित करना है। इसलिए उसने भिक्षा मांगी और भिक्षा मांगकर वापस गुरु के पास पहुंचा
और उस भिक्षा को गुरु के समक्ष रख दिया। गुरु ने कहा, तुम थोड़े तो भरोसे के लायक हो, मुझे लगा नहीं था कि तुम भिक्षा मांग पाओगे। मेरे साथ मेरी कुटी में चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। गुरु शिष्य को अपनी कुटी में ले गया। वहां ऊपर मटकी में कुछ लटका हुआ था। गुरु ने कहा, यह मटकी देख रहे हो, इसमें जहर है, और जहर भी ऐसा है कि किसी को दे दो तो व्यक्ति बड़े आराम से मर सकता है, और किसी को यह पता भी नहीं चलता कि व्यक्ति की मृत्यु कैसे हुई। युवा ने कहा, यह आप सब मुझे क्यों बता रहे हैं? गुरु ने कहा, यह इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि कभी गलती से इसे खा मत लेना। कुछ दिन बाद गुरु अपने शिष्यों के साथ एक जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। तभी कुछ लुटेरों ने अचानक उन पर हमला कर दिया। सभी शिष्य इधर उधर भागने लगे, लेकिन उस युवा शिष्य ने अपने गुरु को बचा लिया और वहां से बचाकर निकाल लाया। आश्रम में पहुंचकर गुरु ने उस युवा की बहुत प्रशंसा की और कहा कि तुम सब लोगों से बेहतर तो यह मेरा नया शिष्य है। इसने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई है। मुझे इस पर भरोसा है और विश्वास भी है। तब से गुरु रोज सुबह जब भी उस युवा से मिलते एक ही बात कहते कि मुझे तुम पर विश्वास है। धीरे धीरे गुरु का विश्वास उस युवा पर बढ़ता चला गया और इतना बढ़ गया कि एक दिन गुरु ने उस युवा शिष्य को बुलाया और कहा, मेरा कोई पुत्र नहीं है, लेकिन तुम मेरे पुत्र जैसे हो। मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मृत्यु के बाद इस आश्रम की बागडोर अपने हाथ में ले लो। गुरु ने सभी शिष्यों को बुलाया और यह घोषणा की कि मेरे बाद इस आश्रम का संचालन यह युवा शिष्य करेगा। एक एक करके दिन बीतने लगे। अब उस युवा शिष्य के मन में बेचैनी बढ़ने लगी। वह रोज सुबह यही देखता कि गुरु की सेहत पर कोई प्रभाव पड़ा या नहीं। वह जल्द से जल्द आश्रम को अपने कब्जे में लेना चाहता था और गुरु थे कि उनकी सेहत पहले से और बेहतर होती जा रही थी। उस शिष्य की रातों की नींद चली गई थी। वह रात भर यही सोचता रहता कि किस प्रकार गुरु को रास्ते से हटाया जाए और किसी को पता भी न चले। कभी वह सोचता कि गुरु को नदी में धक्का दे दूं, फिर सोचता कि गुरु तो अच्छे तैराक हैं, इससे बात नहीं बनेगी। फिर सोचता कि गुरु का गला दबाकर मार देता हूँ। सबको पता है कि मैं गुरु का विश्वास पात्र हूँ, इसलिए मुझ पर कोई संदेह भी नहीं करेगा। लेकिन फिर अगले पल सोचता कि इससे बात बिगड़ भी सकती है। कोई ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा कि किसी को मुझ पर संदेह भी ना हो और सब यही सोचे कि भगवान को यही मंजूर था। एक रात अपनी कुटी में मटकी को ऊपर लटका देख उसे याद आया कि गुरु ने बताया था कि उनकी कुटी में जो मटकी लटकी है उसमें जहर है और उस जहर का किसी को पता भी नहीं चलता। उसने सोचा कि यही अच्छा रहेगा, मैं गुरु के खाने में वही जहर मिला देता हूँ, इससे किसी को संदेह भी नहीं होगा और यह आश्रम मेरे कब्जे में हो जाएगा। अगले दिन सुबह वह गुरु की कुटी में गया और चुपके से उस मटकी से जहर निकाल लाया और भोजन के समय गुरु के खाने में जहर मिला दिया। गुरु ने वह खाना खा लिया। रात को गुरु अपनी कुटी में जाकर सो गए, लेकिन सुबह को गुरुजी नहीं उठे। शिष्यों ने जब गुरु को जाकर देखा तब उन्हें पता चला कि गुरुदेव की तो मृत्यु हो गई है। उस युवा को जब यह बात पता चली तो वह खुश हो गया और वह तैयारी करने लगा आश्रम को अपने कब्जे में लेने की। गुरु का एक पुराना शिष्य था, वह चुपचाप यह सब देख रहा था। वह अपनी कुटी में गया और वहां से एक औषधि लाया और उसने वह औषधि गुरु को पिला दी। थोड़ी देर बाद गुरु की चेतना लौट आई और वह एकदम स्वस्थ होकर बैठ गए। यह सब देखकर वह युवा शिष्य घबरा गया। गुरु ने अपने सभी शिष्यों को वापस अपने कार्य को करने के लिए भेज दिया और उस युवा शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा, क्या तुम अभी भी विश्वास पात्र हो? क्या तुमने मुझे धोखा नहीं दिया? वह युवा गुरु के चरणों में गिर गया और उसने कहा, मैं नहीं जानता कैसे मुझसे यह हो गया है। मैंने आज तक किसी को धोखा नहीं दिया था। लोग मुझे ही धोखा दिया करते थे, पर पता नहीं क्यों और कैसे मैंने आपके साथ धोखा किया। गुरु ने कहा, तुम मुझे धोखा दे ही नहीं सकते थे, क्योंकि मैंने तुम पर कभी विश्वास किया ही नहीं। मैं किसी भी मनुष्य पर विश्वास नहीं करता। मैं अपने कान, आंख और दिमाग को खुला रखता हूँ। मुझे जो दिखता है मैं उसी पर भरोसा करता हूँ और मुझे तुम में लालच दिखाई दे रहा था। यह लालच भी मैंने ही तुम्हें जानबूझकर दिया था, क्योंकि विश्वासघात 3 चीजों पर टिका होता है, स्वार्थ, लालच और ईर्ष्या। युवा ने कहा, गुरुदेव, मैं इन सबसे कैसे बच सकता हूँ? गुरु ने कहा, अपने आप को पढ़ो,
अपने आप को जानो। मनुष्य के भीतर असीम संभावनाएं है, वह कुछ भी हो सकता है। और जब भी तुम कुछ होने जा रहे हो तब अपने पर ध्यान दो कि तुम क्यों बदल रहे हो, कौन तुम्हें बदल रहा है, क्या बदलाव अच्छा है। यह सुनकर युवा ने गुरु को प्रणाम किया और उनसे कहा कि मैं आपका ही शिष्य बनकर रहना चाहता हूँ और मैं इस ज्ञान को प्राप्त करना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ और कैसे मैं बदल जाता हूँ। गुरु ने यह सुनकर कहा, हमारे आसपास आपको ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो मिसाल है कि उन्होंने कभी भी किसी भी स्वार्थ, लालच और ईर्ष्या में आकर कभी भी किसी को भी धोखा नहीं दिया। धोखा आदमी तभी दे पाता है जब वह यह समझने लगता है कि वह जो कर रहा है उसे कोई देख नहीं रहा और किसी को इसका पता भी नहीं चलेगा और जो वह कर रहा है वही सही है। फिर अपने आप को बचाने के लिए वह तर्क और दे देता है, वो तर्क और दे देता है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता था, यह तो मेरी मजबूरी थी। जब आप किसी को धोखा देते हैं तो याद रखें उस व्यक्ति की आंतरिक चेतना को हम ठेस पहुंचा देते हैं और वह इतनी बुरी तरह आहत हो जाता है कि उसका भरोसा सभी से उठ जाता है और वह अपने आप को अकेला महसूस करने लगता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप धोखा ना खाएं तो हमेशा अपने आंख, कान और दिमाग को खुला रखें। लोगों पर भरोसा करें लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं। हमेशा अपने जीवन से जुड़ी हर चीज को अपने हाथ में रखें। अपने जीवन की बागडोर किसी दूसरे के हाथ में न दें और बीच बीच में अपने आप की भी जांच पड़ताल करते रहें कि जिस चीज से आप बचना चाह रहे हैं कहीं वही काम तो आप दूसरों के साथ नहीं कर रहे हैं। और जब भी आपको कोई धोखा दे तो मायूस ना होए, क्योंकि यह सभी चीजें हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए ही बनी होती है। और दोस्तों, अगर आपको अपने परिवार में धोखा मिले या हो सकता है आपको कोई गलतफहमी हुई हो तो कोशिश यही करिएगा कि आप एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को जानें, एक दूसरे को माफ करें। क्योंकि दोस्तों, दुनिया में आपको बहुत से लोग मिल जाएंगे लेकिन आपके परिवार जैसे लोग आपको पूरी दुनिया में भी नहीं मिलेंगे। हाँ, उनकी बात अलग है जो आपके परिवार से बाहर के लोग हैं, जैसे कोई दूर का सगा संबंधी, तुम्हारा पड़ोसी या कोई मित्रजन। ये 6 निशानियां हैं एक धोखेबाज इंसान की जो आपके साथ चीट कर सकता है, एक झूठे इंसान की जो आपके मन की शांति तक छीन कर सकता है। पहली बात, वो हमेशा आपको दुख पहुंचाते रहेंगे, कई बार जानबूझ के तो कई बार उन्हें पता भी नहीं होता कि वो आपके साथ कितना गलत कर रहे हैं और आपके दिल को चोट पहुंचती रहती है। जिस इंसान को आपसे सच्चा प्यार होगा उसके साथ आपको खुशी महसूस होगी, उसके साथ आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत हल्के होके हवा में जैसे उड़ रहे हो। और अगर आप एक चीटर के साथ हैं, एक धोखेबाज के साथ रिश्ते में हैं, तो ऐसा लगेगा सब कुछ बहुत भारी भारी सा। आपको ऐसा लगने लगेगा कि कुछ गलत हो रहा है। आपके अंदर से आवाज आएगी कि ये सही नहीं है, पर आप उसे सुन के भी अनसुना कर देते हैं। वो आपकी गलती है। दूसरी बात, वो क्या कहते हैं आप उस पर ध्यान मत दो, वो आपके साथ क्या करते हैं उस पर ध्यान दो। क्योंकि बातें कहना बहुत सरल है, करना बहुत कठिन है और अधिकतर लोग बातों में ही आकर फंस जाते हैं। वो चाहे कितनी भी कसमें खा ले, कितने भी वादे कर ले, पर जब तक वो उनको प्रूव करके नहीं दिखाते, असल में कोई एक्शन करके नहीं दिखाते, तब तक आप उन पर विश्वास मत करें। तीसरी बात, आप उनकी जिंदगी में कहीं नहीं होते, कोई जगह नहीं होती आपकी उनकी जिंदगी में। वो जब चाहे आपको अपनी लाइफ से कट कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल आसानी से, और उसका उनकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो थोड़े दिन उनकी जिंदगी से आप गायब हो जाइए। वो बल्कि खुश हो जाएंगे कि मुसीबत गई हमारी जिंदगी से, अब हम और आजाद हैं, जैसा चाहे कर सकते हैं। अगर आप भी ऐसे इंसान के साथ रिलेशन में हैं तो जितना जल्दी हो सके होश में आ जाइए और विश्वास रखिए ऐसे रिश्ते से बाहर आकर आपकी जिंदगी में आपको शांति, सुकून, प्यार सब मिलेगा। चौथी बात, वो अपनी जिंदगी में आपके लिए कुछ भी नहीं छोड़ेंगे पर आपको कभी भी छोड़ देंगे। उनके पास हर बात के लिए समय होगा पर आपके लिए हमेशा बिजी होने का टैग लगा के घूमेंगे। वो आपसे बात तभी करेंगे जब उनका मन करेगा, ना कि जब आपको जरूरत होगी। आपको अपनी जिंदगी से बदल सकते हैं पर वो आपके लिए वो कुछ नहीं बदलेंगे, ना अपनी आदतें, ना अपना स्वभाव,
ना अपना कंफर्ट जोन। पांचवी बात, जिस इंसान को आपसे सच्चा प्रेम नहीं होगा उसे आपकी परवाह कभी नहीं होगी। आप हमेशा परवाह करते रहो, चाहे कुछ भी कर जाओ उसके लिए, पर उसे जरा भी परवाह नहीं होगी। और ये आपको बार बार देखने को मिलेगा। आप देखकर भी अनदेखा कर देते हैं, ये आपकी भूल है। आप अपने मुंह के चलते सच आंखों के सामने होते हुए भी देख नहीं पाते, ये आपकी कमी है। थोड़ा होश में आओ और देखो उसे आपकी कोई परवाह नहीं है। और छठी बात, आप उनके लिए चाहे मर क्यों न जाएं, वो आपको कभी भी अप्रिशिएट नहीं करेंगे और वो आपकी कभी वैल्यू ही नहीं करेंगे। जो वैल्यू आप डिजर्व करते हैं, जो वैल्यू आपने उन्हें दी है अपनी लाइफ में, वो वैल्यू आपको रिटर्न में कभी नहीं मिलती, क्योंकि एक दिन वो आपको बहुत बड़ा धोखा देने वाले हैं। आपको बहुत बड़ा धोखा मिले तो आप पहले से ही अलर्ट हो जाएं। दोस्तों, क्या एक ही इंसान है इस दुनिया में? एक गलत इंसान से बाहर आओ तो जिंदगी में 10 अच्छे इंसान आएंगे जो आपको सच्चा प्रेम देंगे, जो आपका साथ निभाएंगे। पर जब तक आप इस इंसान के साथ जुड़े रहोगे तो आपको दूसरे लोग दिखेंगे ही नहीं। और जैसे ही आप ऐसे झूठे इंसान को अपनी जिंदगी से अलग कर देंगे तो अच्छे लोग अपने आप ही आपकी जिंदगी में आ जाएंगे। प्रेम तो ईश्वर का वरदान है और प्रेम पर ही ये दुनिया टिकी है। अगर एक इंसान आपके प्यार को नहीं समझ पाया तो इसका मतलब ये नहीं कि इस दुनिया में प्रेम ही नहीं है। ये दुनिया प्रेम से ही चलती है।